हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। उत्तर प्रदेश में हर बार योगी आदित्यनाथ के विकल्प को तलाशा जाता है। जरूरी बात यह है कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष तलाशता है। और राजनीति में इस बार यूपी पे अगर बातचीत होनी है तो योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा कोई और नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं विजय त्रिपाठी आपको आज एक बहुत जरूरी जानकारी दे रहा हूं जो यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ है। यूपी का वो चेहरा जो यूपी की राजनीति का स्थायी चेहरा बन गया, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक इकलौता नाम, जिसने चाल, चरित्र और चेहरे के नाम पर हर बार बीजेपी का सर फख्र से ऊंचा किया है। यूपी की सियासत में अगर भाजपा के पास अब कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के सहारे अगर देखा जाए तो 2027 की चुनावी वैतरणी पार कर सकता है। इस बात को पार्टी का नेतृत्व भी भली भांति तरीके से जानता है, क्योंकि हर बार जब ये होता है कि कुछ नए चेहरों के सहारे कुछ नए समीकरण साधे जाएं तो फिर वो भी योगी के आगे बौने साबित होते हैं। सीएम योगी की कार्यकुशलता और उनकी कार्य क्षमता इस बात की परिचायक है कि यूपी के राजनेताओं में उनसे बड़ा नेता फिलहाल अभी भाजपा के पास नहीं है। पार्टी के नेतृत्व में भी इस बात की स्वीकार्यता आरएसएस से लगाकर सभी सांगठनिक संगठनों में दिखाई देती है। चाहे भाजपा हो या उसके अपने बड़े नेतृत्व के नेता, वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि 27 के बाद 29 भी सीएम योगी के कंधे पर लड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर आज भी कोई सवाल नहीं है। कार्यकुशलता के मामले में सीएम योगी हर बार अपने से भी बेहतर काम करते दिखाई पड़ते हैं। इस बार भी सभी के मन की इच्छा जरूर सुनी गई, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन कंधे उन्हीं के इस्तेमाल हुए जिन पर यूपी की सियासत टिकी है। सियासी फायदा भाजपा को भी पता है कि किस तरीके से लेना है और कितना लेना है, इसीलिए हर बार समीकरण की बात होती है, लेकिन नेतृत्व के लिए कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि भाजपा को इस बात का पता है कि विपक्ष के तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद योगी सब में बेहतर साबित हो रहे हैं। नेतृत्व चाहता है कि यूपी में 2027 में भी भगवा लहर की बात अगर 2017 की मिसाल फिर से कायम हो सकती है तो वो सिर्फ योगी के कंधे पर है। 22 में भी जिन चेहरों को सामने लाया गया था उन्हें पीछे किया गया और योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया, लेकिन 24 में जो गड़बड़ी नेतृत्व के द्वारा हुई वो आज भी उन्हें भूलती नहीं है। 24 में जिस तरीके से बड़े स्तर से भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के स्तर पर नुकसान हुआ है, वो भरपाई सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। चाहे 17 हो, 19 हो, 22 हो और 24 और अब 27, इस सभी चुनाव दर चुनाव योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि आम जनता के बीच में काफी लोकप्रिय की है। इस लोकप्रियता का फायदा पार्टी को भी मिला है। 2024 में चाहे जिस तरीके से भी देखा जाए, उत्तर प्रदेश में फिर भी पार्टी की नींव मजबूत रही। बंगाल हो, आसाम हो या बिहार हो, सभी जगहों पर योगी के बुलडोजर की जो कल्पना आम आदमी करता है उसका फायदा पार्टी को मिला और ये नेतृत्व बेहतर तरीके से समझता है। फिलहाल नतीजों के बाद अगर बात की जाए कि पार्टी का अभी भरोसा किस पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। अंदर खाने भाजपा ने एक सर्वे कराया है, उस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि आज भी जनता की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और ईमानदारी है। चर्चा तो बहुत हुई कि नेतृत्व बदलेगा, चाल बदलेगी, चेहरा बदलेगा, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। आज भी 27 का फायदा अभी भी पार्टी को ये दिख रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी चेहरे के सहारे आगे जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ
योगी आदित्यनाथ है। यूपी की सियासत ने एक बात साबित कर दी है कि सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं, पर जो चेहरा जनता के दिल में बस गया है वो आसानी से नहीं बदल सकते।